तय किया है, एक नहीं कई योजना। अगर 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाए तो साइकिल देते हैं, कमलनाथ दादा ने बंद कर दी थी। 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो साइकिल के 4,500 दिए इस बार, वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप के 25,000 खाते में डालता है, अभी मैंने डाले। बताओ गरीब के बेटे के पास लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? और अभी तक तो 75% पे लैपटॉप दे रहे थे। अगले साल जो बच्चे 60% नंबर लेके आएंगे उनको भी मामा लैपटॉप दिलवाएगा। पढ़ने दो यार, बच्चों को पढ़ने दो। लेकिन तुम्हें पता कमलनाथ जी ने ये लैपटॉप भी छीन लिए, पता है कि नहीं? लैपटॉप छीन लिए। मेरे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी? तुमने इन बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। और सुनो मेरी बहन और भाई, जो बच्चे 12वीं में अपने अपने गांव में, मैंने शहर और गांव का मुकाबला नहीं किया, नहीं गांव के बच्चे पीछे रह जाते, अपने अपने गांव में जो बच्चे फर्स्ट नंबर आते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं में, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है, स्कूटी। और इस साल तो एक को दिलवाई है। जो दूसरे नंबर पर रहेगा तो तुम मामा आधे परसेंट से रह गए मामा, आधे नंबर से रह गए मामा। तो अगले साल 3-3 बच्चों को हर स्कूल में स्कूटी दी जाएगी ताकि अच्छी प्रतिस्पर्धा हो, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। और आगे की चिंता भी मत करना। मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी बड़े शिक्षण संस्थान में अगर बच्चों का एडमिशन होगा तो गरीब बहन भाई, किसान बहन भाई, वो किसी जाति और समाज के हो, फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस पता है कितनी होती है? 10 लाख 12 लाख रुपया साल, और 5 साल पढ़ना पड़ता है तो 60 लाख 70 लाख। बताओ कोई किसान दे सकता है क्या? जोर से बोलो। गरीब बहन कोई दे सकती, गरीब दे सकता है? तो उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? बीजेपी की सरकार भरवाएगी, चिंता मत करना। बच्चों का रास्ता रुक सरकार काहे के लिए होती है भैया? सरकार इसलिए थोड़ी होती कि मचमचा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए और जनता रोती रहे। सरकार इसलिए होती कि जनता की जिंदगी बदल दे, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आए, जिंदगी आसान हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, कैलाश जी हमने विस्तार कर दिया उस योजना का। हमने तय कर दिया कि आयुष्मान भारत योजना में जो बचे हुए किसान और गरीब है सबको जोड़ के 5 लाख रुपए तक का साल का इलाज फ्री में करवाएंगे। गरीब किसान बीमार हो जाए, एक बीमारी खा जाती है 2 लाख 4 लाख 5 लाख कहां से लगाते? और इसलिए मैं जो कह रहा हूं, बहुत लंबी बात करने का मौका नहीं है, वो यही कह रहा हूं कि हमारा लक्ष्य है आपकी सेवा। कमलनाथ जी ने तो सब योजना बंद कर दी थी, जवाब देना चाहिए, जवाब क्यों नहीं देते? 900 वचन दिए थे, पूरे नहीं किए। बताओ क्या सब किसानों का कर्जा माफ किया था? जोर से बताओ, किया था क्या? न कर्जा माफ किया, न समूह का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। अरे मेरे बेटे बेटियों, हम तो 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती 1 साल में पूरी कर रहे हैं। जो बच्चे उसमें रह जाएंगे उनको स्वरोजगार का लोन, ज्यादा समय नहीं है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का वो दे रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग कंपनियों में, कोई इंदौर में, भोपाल में, प्रदेश के बाहर भी अगर कोई बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले मामा उनको 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा। कार्यक्रम शुरू हो गया है और कई बच्चे चले गए। माँ हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, गांव हो, शहर हो, सबकी समस्या का समाधान। मेरी बहनों, कांग्रेस ने तो पता है तुम्हें, जो गरीब बहनें थी बेटा बेटी को जन्म देने से पहले उनके खाते में 4,000 डालते थे, जन्म के बाद 12,000 डालते थे। कमलनाथ जी ने वो 12 और 4 16,000 रुपया छीन दिए थे। बेटी की शादी करवाई लेकिन 51,000 का धेला नहीं दिया। बुजुर्गों की हम तीर्थ यात्रा करवाते थे,
तीर्थ यात्रा पर रेल से ले जाते थे। कमलनाथ ने रेल से तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। अब मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे। हवाई जहाज से, अरे गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? धीरे से काहे को बोल रहे, जोर से बोलो, बैठना चाहिए कि नहीं? नया जमाना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके भलाई और कल्याण के काम कर रही है। मेरी लाडली बहनाओं, सावन के पहले 27 तारीख को 250 रुपया डाले थे, मिल गए कि नहीं मिले? और अब कल फिर डालना है पैसा, और आगे देखना, मैंने वचन दिया था पहले 1000, अब 1000 में 15,000 करोड़ रुपया लग रहे हैं। बताओ, कोई दे सकता था और कोई दे सकता था क्या? लेकिन पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और इंतजाम करते करते अब 1000 से 1250, और फिर और इंतजाम करेंगे 1250 के 1500, फिर और इंतजाम करेंगे 1500 के 1750, फिर और इंतजाम करेंगे 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने देंगे? जोर से बोलो। ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है मेरे भाई, और लक्ष्य यह है कि काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी होनी चाहिए। हम क्या केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? क्या बहनें जिंदगी भर आंसू बहाने के लिए पैदा हुई? जब भी सासरे जाती है मायके में, गले से माँ के और भाभी के लिपट के रो रो के जाती है, अपने दुख को व्यक्त करती है, आंसू बहाती है। चिंता मत करना बहनों, मैं मुख्यमंत्री फिर इसलिए बना हूं, बहनों की जिंदगी में आंसू नहीं रहने दूंगा, किसी भी कीमत पे आंसू नहीं रहने। जिंदगी बदलना हमारा भी है, और इन सब जन कल्याणकारी कामों के लिए सचिन जी अभी कई तरह की, हितेंद्र भी बैठे ने कई काम कराए विकास के पूर्व में, सचिन ने भी लंबी सूची पढ़ी। आगे भी मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी किए क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, किए क्या? अब मैं गिनाऊं थोड़ी कितने करे, अरे एक ही काम देख लो। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा लग रही है, और अद्वैत लोक बनेगा, अद्वैत लोक। ये ऐसा बनेगा कि पूरी दुनिया देखने आएगी, पूरी दुनिया, और सनावत बड़वा हो गई जाएगी। आपको उज्जैन का पता है? उज्जैन में कितने लोग आ रहे हैं? एक दिन में 2.5 लाख, 3 लाख, होटल फुल, रेस्टोरेंट फुल, घरों में होटल खोल ली लोगों ने, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, फूल वाले, चाय वाले, पानी वाले, वहां की आर्थिक स्थिति बन गई। ये अद्वैत लोग इस पूरे इलाके की हालत बदल कर रख देगा मेरे बहनों और भाइयों। हम कितने काम आपको गिनाए। कानपुर जो बांध बन रहा है उसका शिलान्यास करने मैं स्वयं आऊंगा, चिंता ना करें। 2,959 करोड़ रुपया की लागत इसमें आएगी। हम रुपए की चिंता थोड़ी करते हैं, हम कमलनाथ थोड़ी रोते रहे पैसे नहीं, हमारे पास कमी नहीं है। भगवान की, भोलेनाथ की कृपा है। मैं क्या करूं? मांगते हैं, वो देते हैं, उनके चरणों में फिर परसों सोमवार को फिर प्रणाम करने महाकाल महाराज जा रहा हूं। तेरी जय हो महाकाल महाराज, मेरी जनता पे कृपा की वर्षा करे रखना, ये सब सुखी हो, इनका ये निरोग हो, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, यही कामना है। तो विकास के सारे काम, सड़कों, सिंचाई की व्यवस्थाएं हो। मेरी लाडली बहनों, घर में पीने का पानी भी अब हैंडपंप से नहीं, पानी के देंगे बहनाओ, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए। दिन दिन भर पानी भरती रहती थी, हालत खराब हो जाती थी। ये जिंदगी बदलना है। और एक बात और, वो पैसा डालने वाला हूँ, उज्ज्वला की सूची है उसमें तो डालूंगा, लेकिन जो गैर उज्ज्वला वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। और अब सुनो, केवल सावन के महीने में नहीं, हमेशा 450 में ही गैस दूंगा गरीब बहनों। अब कितनी बातें बताऊं, टाइम नहीं है, वहां तक जाना है। बताओ तुम्हारा भैया अच्छा है कि नहीं?
इधर से भी बोल दो अच्छा है कि नहीं। कैसा कोई कर सकता है? तो इसलिए आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, भाजपा को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोलकर संकल्प लो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देंगे और दिलवाएंगे भी। लाडली बहना सेना भी लगेगी, लाडली बहनें भी लगेगी, लाडली लक्ष्मी भी लगेंगे, प्यारे भांजे किसान भाई नौजवान सब लगेंगे। संकल्प ले कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उठाइए दोनों हाथ, भागे दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। चलो अच्छा, महेश्वर की भी 28 पंचायत लगती, तो वहां का कैंडिडेट तो राजकुमार में घोषित है, उनको भी आशीर्वाद दीजिए आप।